Good morning students. Today I am giving an explanation regarding the topic section formula, which is a very important topic for your board exam. Okay. So first of all, what is section formula? This is a part of coordinate geometry, and you know about the coordinate geometry. Coordinate geometry that will having the value for coordinate means there are 2 points x and y फॉर अ सिंगल पॉइंट ओनली, यानी अगर एक पॉइंट को मुझे कोऑर्डिनेट में दिखाना है तो उसके दो वैल्यूज़ होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि जब ग्राफ पर कोई चीज़ को अगर हम किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं और दिखाना रहता है तो वो मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट वन इज़ विदाउट ग्राफ पेपर एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग द ग्राफ पेपर। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ये विदाउट यूजिंग द ग्राफ पेपर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, सपोज दैट देयर इज अ लाइन ए बी, एक लाइन है ए बी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट द पॉइंट ए is given as x1 y1, similarly for v is x2 y2, then there is a point on line AB that is P1. So AP upon PB is equal to what? Let M upon N. Suppose that ये M और N रेशियो में इसको कट कर रहा है. Then what is the coordinate of P? That is, let the value for x, y. Then according to formula we know that M x2 plus n x1 upon m plus n, this is the value for x. Similarly for y equal to m y2 plus n y1 upon m plus n. It means if there is a given line AB and whose coordinate is given as a point lies on this line 1, then what is the value for the ratio as well as the value of the point? यानी अगर ए बी लाइन आपकी दी हुई है और ए का कोऑर्डिनेट दिया है और बी का कोऑर्डिनेट दिया है और उसी लाइन पर एक पॉइंट पी है, तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आइदर आपको रेशियो निकालने बोल सकता है कि किस रेशियो में वो दोनों को कट कर रहा है, अदरवाइज व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी। इन दोनों के लिए अगर m और n की भी वैल्यू निकालनी हो या फिर x और y की, फॉर्मूला चलेगा x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y के लिए सिमिलरली चलेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक को आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेकंड कंडीशन ये इसमें है, इफ m इज इक्वल टू n, इट मीन्स p इज द मिड पॉइंट। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे सपोज दैट 1 1 या 2 2 दोनों इक्वल पार्ट में अगर उसको डिवाइड कर रहा है, देन यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी m और n 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। सिमिलरली y हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये स्पेशल केस हो गया, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है ये। व्हेन p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। अगर किसी भी लाइन में देखिए, सपोज दैट ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ओरिजिन 0 0, ये तुम्हारा x डैश y y डैश, यहाँ पे हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है कहीं भी, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अगर इन केस इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, सपोज दैट कि दिया हुआ है 2-3 को अगर हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो x एक्सिस से कराएंगे तो क्या चेंज होगा, y एक्सिस से कराएंगे तो क्या चेंज होगा और ओरिजिन से कराएंगे तो क्या चेंज होगा। इससे ऑलरेडी रिलेटेड वीडियो और भी अपलोड है, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इन केस अगर सपोज दैट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और x एक्सिस से कराओगे तो कौन चेंज होगा, y। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर x ये कोई पॉइंट दिया है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है और उसको हम y एक्सिस से कराएंगे तो x चेंज हो जाएगा। यानी अगर x एक्सिस से कराओगे तो y चेंज होगा और y एक्सिस से कराएंगे तो x चेंज होगा, और अगर ओरिजिन से कराओगे तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसके लिए सिंपली हम ग्राफ पेपर का भी हेल्प ले सकते हैं और विदाउट ग्राफ भी अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप इजीली लिख सकते हो। यानी 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये हो गया। तीसरा इससे रिलेटेड जो हमारा बनेगा, अगर x एक्सिस की बात करोगे, x एक्सिस पे कहीं भी लोगे तो y हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पर कहीं भी प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। और सिमिलरली अगर y एक्सिस पर करेंगे तो हमेशा कौन 0 होगा, x 0 होगा। यानी इस एक्सिस पर कहीं भी लेंगे तो हम उस x की वैल्यू 0 लेंगे। यानी जिस कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर x ले रहे हो तो y 0 हो रहा है और अगर y ले रहे हैं तो x 0 हो रहा है। ओके, अब इससे रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे ये देख लेते हैं। एक तो मिड 2 ही फॉर्मूले आएंगे। अगर हमें रेशियो भी फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला चलाएंगे, और अगर हमें इस लाइन पे अगर कोई वैल्यू दी है उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो भी यही फॉर्मूला चलाएंगे। x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जहाँ पे m क्या है, ये तुम्हारा रेशियो है, किस रेशियो में कट कर रहा है, m ऑन, यानी AP अपॉन PB की वैल्यू दी हुई है m रेशियो n। यानी इसी से हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये हमारा मेनली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को अगर हमें लिखना है तो 2 पॉइंट से लिखेंगे, x एंड y। सिमिलरली अगर x एक्सिस पर कोई वैल्यू हो तो y 0 होगा, y एक्सिस पर होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, that is the basic question. Calculate the coordinates of P which divides the line joining A and B in the ratio 2:3. First of all, draw a diagram for this one. Okay, इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम के थ्रू जाना है। अगर इन केस आपने डायग्राम नहीं बनाया, अगर डायरेक्ट करने की कोशिश कर दोगे तो गलती होने के चांस 98%। लेकिन अगर इन केस आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और इस पर सारे पॉइंट लिख लिए, इन केस अगर कहीं पॉइंट में मिस्टेक हो भी रहा है तो बहुत माइनर मिस्टेक होगा। तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ A गिवन एज -3, वैल्यू ऑफ B 2 -7, देयर इज अ पॉइंट P ऑन लाइन AB and ratio is given as m ratio n, that is 2:3। ये भी आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है कि ये इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। अभी इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला चलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के लिए चलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे अगर हमने डायग्राम इसको प्लॉट कर दिया तो बिल्कुल इजी है, केवल हमें वैल्यू इसमें रखनी है और गलती के चांसेस बिल्कुल 0%।
mx2 2 into x2 2 plus n 3 into minus 3 upon m plus n 2 plus 3 2 2 जा 4 minus 9 upon 5 9 minus 9 plus 4 minus 5 by 5 this will equal to 1. Similarly y के लिए यहाँ पे निकाल लीजिए my2 2 into minus 7 plus 3 into 2 upon m plus n minus 14 plus 6 upon 5 14 minus 6 8 8 upon 5 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 माइनस 8 अपॉन 5 तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी -1 और -8 अपॉन 5. ओके ये तुम्हारा x और y की वैल्यू हो गई -1 -8 upon 5. This is the right answer. Okay. Now question number 2 which is based on section formula. Okay. तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको ड्रॉ करना है इसका डायग्राम ए बी. कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए पहले तुम डायग्राम ड्रॉ जरूर करना, अदरवाइज गलती होने का चांस 98%. अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो गलती होने का चांस 0%. ए की वैल्यू क्या है 3 - 6, बी की वैल्यू क्या है x, y, देयर इज अ पॉइंट P, इसकी वैल्यू 1 - 2 और ए पी रेशियो पी बी is given as 2:3 means this is m, this is n, m की वैल्यू हो गई 2, ये हो गई 3. ओके तो अब इसमें हमें निकालना है वैल्यू इसकी. अगर कोई भी हमने कहा कि अगर एक्स वाई निकालना है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है या फिर रेशियो फाइंड करना है, फॉर्मूला वही चलेगा. एक्स के लिए मैंने क्या बोला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, यानी हमें x2 y2 की वैल्यू निकालना है. और ये हो गया x, y. अब x की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू 2, x2 x प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3. So this will equal to 1 equal to 2x plus 9 upon 5. 5 1 जा 5 minus 9 equal to 2x minus 4 equal to 2x. 2 2 जा 4. So value of x क्या मिली -2. आंसर x2 की वैल्यू हमारा आ गया. सिमिलरली फॉर y2 के लिए लिखोगे तो y का वैल्यू y इज इक्वल टू m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n. y की वैल्यू क्या है -2, m y2 m क्या है 2, y2 y प्लस n3 y1 -6 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3. So -2 into 3 2 जा 5 equal to 2y minus 18. This will minus 10 plus 18 is equal to 2y. Now 8 equal to 2y. So y 2 4 जा 8, y की वैल्यू आ गई 4. यानी आपको x और y की जो वैल्यू थी वो आ गई कितनी x, y equal to -2 4. This is the right answer for the question number 2. Okay. Now question number 3. The midpoint of the line joining 2a, 4 and -2, 2b is 1, 2a plus 1. Then find the value of a. This is the special condition for section formula that is known as midpoint. So पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए. लेट कि ये पॉइंट a है और ये b है. This is 2a, 4 -2, 2b. Midpoint is given as let the value p. ये आपका दिया हुआ.
अगर मिड पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से देखते हो तो x की वैल्यू x2 प्लस x1 अपॉन 2, सिमिलरली फॉर y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये है x, y। तो x की वैल्यू है 1, x2 हो गया -2 प्लस 2a अपॉन 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू -2 प्लस 2a, दिस विल इक्वल टू 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 2a, ये आ गया 2, यानी a की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली y के लिए देखिए 2a प्लस 1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 2b प्लस y1 है 4 अपॉन 2, ये आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 2 प्लस 1 2b प्लस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 1 5 5 2 जा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b, नाउ 6 इज इक्वल टू 2b, 2 3 जा 6, यानी b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे क्या था, मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है बट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल के फॉर्म पे था, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कांस्टेंट थे, कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म पे थे, लेकिन फॉर्मूला हमको हमेशा जो मिड पॉइंट का चलेगा वही चलेगा। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको ढंग से याद कर लीजिए। याद करने के लिए कोई ज़्यादा तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल अगर x की वैल्यू के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ x2 और x1 की वैल्यू 1 1 है, तो इसमें हम सीधा रख देंगे, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके।